दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया था। इस नीति का क्या मतलब है दोस्तों? समुद्री व्यापार में एकाधिकार स्थापित करना। ठीक है, ये था इसका मकसद इस पॉलिसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था दोस्तों प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका जिसे हम संसद कहते हैं, ठीक ना, में क्या परिवर्तन किए गए? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों केंद्रीय व्यवस्थापिका में उपयुक्त सभी परिवर्तन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? सबसे पहले आप ये समझिए वर्साई की आखिर ये संधि क्या है। तो देखिए दोस्तों, मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी से किए गए यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए एक समझौता था, ठीक है ना, जो कि 28 याद कर लीजिएगा 28 जून 1919 को हुआ था ये संधि। 28 जून 1919 ईस्वी को ये संधि हुआ था, ठीक है ना, मित्र राष्ट्रों के साथ जर्मनी का। और इसका उल्लंघन जर्मनी ने कब किया था? तो 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सलीमुल्लाह खान। और देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों लियाकत अली खान थे। और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को शहीद किया गया? देखिए हर साल दोस्तों 23 मार्च याद कर लीजिएगा, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। भगत सिंह शहीद कब हुए थे? सुखदेव सिंह शहीद कब हुए थे? राजगुरु शहीद कब हुए थे? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को, इसलिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंबई में किया था। और देखिए आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी का जो है ना बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है ना। और दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो एग्जैक्ट डेट आपको बताना है 10 अप्रैल 1875 को, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो इसने नारा दिया था। इनका मूल नाम मूल शंकर था। महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। इसका मतलब है पावापुरी, जो कि दोस्तों नालंदा जिले में स्थित है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में, ठीक ना। कुंड ग्राम मतलब एक गांव का नाम है। और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम था, ठीक ना, वर्धमान। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तेलंगाना आंदोलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगति दोस्तों आपको पता है राजगृह में हुआ था, ठीक है ना, राजगीर में हुआ था। द्वितीय पूछा जाए तो वैशाली में, तृतीय पूछा जाए दोस्तों तो पाटलिपुत्र में। याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मतलब मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध जो राजवंश था, इनका नाम था दोस्तों चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित करना है मुगल शासक और उनके संबंधित मकबरा। देखिए हुमायूं का मकबरा आपको पता है दिल्ली में है। उसके बाद दोस्तों शेर शाह का मकबरा जो है ये सासाराम में है, ठीक है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। और अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों शेरशाह सूरी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? किस यात्री ने, ठीक ना, मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी? तो इसका नाम था दोस्तों वर्नियर। लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पहले की घटना है? दोस्तों लोटा विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले की घटना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है 10 मई 1857 को, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो एक महीने बाद 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को, ठीक ना। वहां पर एक नेता थे जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह, उन्होंने ही जो है 1857 क्रांति की नेतृत्व किया था बिहार में। अगर इंडिया में पूछा जाए तो मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले गवर्नर जनरल जो थे, ये थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना। और जो बादशाह थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी दोस्तों ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जीव मंडल नीचे रिजर्व, ठीक है ना। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? देखिए ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कुल 5 प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है, जैसे अधिकार परीक्षा, परमादेश, उसके बाद उत्प्रेषण, प्रतिषेध और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक ना। और इसका वर्णन कौन सा आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 32 में, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो सरकारी पद को बचाने के लिए जो जारी किया जाता है रीट, इसका क्या नाम है दोस्तों? अधिकार परीक्षा, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्राय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? दोस्तों उस राज्य के गवर्नर के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है, और उस राज्य का जो कार्यभार होता है, बागडोर होता है, ये उसी राज्य के गवर्नर को सौंप देता है, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? 284। संविधान के किस आर्टिकल के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? आर्टिकल 3 के तहत भारतीय संविधान संसद को ये शक्ति, ये अधिकार प्रदान करता है। संविधान में पंचायतों के विघटन की प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्टिकल 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? दोस्तों मालवा का जो पठार है ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है, बाकी इन तीनों राज्यों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश, मतलब प्राकृतिक तरीके से खाद्यान्न जो उत्पादन किए जाते हैं उनके। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इस नदी का नाम है जायरे, ठीक ना। इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? यह है दोस्तों फूलों की घाटी, ठीक ना, ये हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अरावली, गिरनार, सतमाला और अनईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा? इस राज्य का नाम है दोस्तों तमिलनाडु, जहां पर उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों वेलाडीला जो खान है ये प्रसिद्ध है दोस्तों लौह अयस्क के लिए, जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता? चेन्नई नहीं आता, बाकी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई मेगा सिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? देखिए शरीर से मतलब बाकी शरीर के विभिन्न भाग से हृदय की ओर रक्त जो ले जाता है दोस्तों ये है सीरा, ठीक है ना। सीरिया का क्या काम है? जो मतलब अशुद्ध जो रक्त होते हैं ना, जो बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं, उससे जो है शरीर के विभिन्न अंगों से जो है हृदय तक ले जाने का काम सीरा करता है।
ठीक है ना। और जो धमनी है ये दोस्तों ऑक्सीजन युक्त रक्त जो शुद्ध रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, धमनी, जिसे आर्टरी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? रुई उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? किडनी का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है ये दोस्तों गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, क्योंकि ये तो इंसुलिन करता है ना रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित, जो कि एक हार्मोन होता है जो अग्नाशय ग्रंथि से रिलीज होता है। ठीक है ना, तो ये कार्य नहीं है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, बाकी सभी कार्य जो है किडनी का है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। वृक्क रोग किस प्रदूषण के कारण मानवों में होता है? कैडमियम की वजह से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? दोस्तों न्यूनतम संभव ताप जो है ना ये हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस, इससे कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जो है ना वहां पर अनुपस्थित होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति होती है इस वजह से। ठीक है ना। जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दोस्तों सफेद दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें क्या होगा यदि दोस्तों साधारण नमक को जो है पानी में मिलाया जाएगा तो उस पानी का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ेगा और जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, वो घटेगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल की किस सतह से प्रवर्तित होता है? दोस्तों आयन मंडल से। ठीक ना। 100 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटे जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग दर 6 रुपए प्रति यूनिट हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए दोस्तों कि 100 वॉट का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना ये 10 घंटे जलता है तो कुल कितनी मतलब कि बिजली खपत करता है। ठीक है ना, किलो वॉट में आप निकाल लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद हम यूनिट में फाइंड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। देखिए 100 वॉट का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है दोस्तों ये 10 घंटे जलता है, तो आप लगा लीजिए 10 घंटे में कितना मतलब वॉट खर्च होगा, तो कितना हो जाएगा 1000 वॉट हुआ। और देखिए 1000 वॉट दोस्तों कितने किलो वॉट के बराबर होता है? तो 1 किलो वॉट में दोस्तों 1 किलो वॉट में आपको पता है 1000 वॉट होता है, और 1 किलो जो वॉट होता है ना दोस्तों ये 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट ही तो उठा है तो 6 ही रुपये होगा खर्च। ठीक है ना, तो 6 रुपये आएगा बिल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर परिवर्तित करने की एक युक्ति है। देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक होता है दोस्तों रेक्टिफायर, जो कि अल्टरनेटिव करंट एसी को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का कार्य करता है। कौन करता है ये? तो ये रेक्टिफायर करता है। रेक्टिफायर जो है ना ये एसी को डीसी में बदलता है, और जो इन्वर्टर होता है ये दोस्तों डीसी को एसी में चेंज करता है। और जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना ये क्या करता है दोस्तों, एसी को केवल एसी में ही चेंज करता है। मतलब ट्रांसफॉर्मर का कोई कार्य नहीं है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलने का। ठीक है, इसका कार्य है वोल्टेज को कम या अधिक करना ट्रांसफॉर्मर का, तो इसमें एसी करंट ही यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। BARC क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आप लोग पढ़ लीजिए। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? दोस्तों तापमान बढ़ाने से शक्कर की जो विलेयता होती है ना ये बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बढ़ती है। और विलेयता क्या होती है दोस्तों यहां पर आप लोग रीड कर लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।